ये खिली हुई धूप हर जगत के प्राणियों को एक पैगाम दे रही है कि हे मनुष्य, तुम एक संवेदनशील प्राणी हो, जगो, अपनी संवेदना को समझो। और जिस तरह से धूप खिलकर सभी को गर्माहट दे रही है, उसी प्रकार जीवन की गर्माहट को समझो और तुम भी इस धूप की तरह खिलो। अपने आप को संकुचित मत करो। तुम अनंत हो, तुम विशाल हो। इस जगत का, इस संसार का कोई ऐसा सागर नहीं जो तुमसे गहरा हो। यहाँ तक कि महासागर भी तुमसे गहरा नहीं है। यह शब्द नहीं है, ये हकीकत है। जिस दिन अपनी गहराई को आप समझेंगे, उस दिन पता चलेगा कि जिस तुच्छ पदार्थ के लिए हमने न जाने कितनों के साथ लड़ाई की, गाली गलौज किया, झगड़ा झंझट किया, छीना झपटी की, वो सारे नष्ट हो जाने वाले हैं। और जो किया वो क्यों किया, खुद से पूछिए कि कौन किया। कौन है जो आपको झगड़ा करने के लिए बाध्य करता है? कौन है जो आपको रुलाता है? कौन है जो आपको प्रेम करने के लिए उकसाता है? कौन है जो करुणा पैदा करता है? आप स्वयं सबसे बड़ा गहरा एक ऐसी जगह का नाम तो मैं नहीं बता सकता। आपकी इतनी बड़ा विशाल गहराई है कि इसी मन में आपकी समुद्र की लहरें जैसे तट को आती है, छूती है और चली जाती है, उसी प्रकार भावनाएं आपके मन में आती है। कभी आंसू लेकर आती है, तो कभी प्रेम लेकर आती है, तो कभी करुणा लेकर आती है। आप तट की तरह स्थिर रहते हैं, लेकिन यह अभी आपको नहीं पता। जब आप ध्यान में उतरेंगे, जब आप अपने आप को छोड़ेंगे, अहंकार को गिराएंगे और ये भावना आपकी मिट जाएगी कि मैं कुछ हूँ, तब वो प्रकट होने लगेगा और आप अपनी असली स्वरूप को देख पाएंगे। आप जिस प्रकार, आप समझिए जरा, हम कितना सीमित हो चुके हैं। हम उस समय को नहीं याद करते हैं जब हम इस धरती पर अकेला थे। हम माँ के गर्भ में थे, सब लोग माँ के गर्भ में था, अकेला था। माता पिता के युग्मक से हमारा एक शरीर बना, फिर उसमें चेतना आई, फिर हम धरती पर अवतरित लिए, धरती पर पैदा हुए। धरती पर आने के बाद सबसे पहले हमने अपने माँ के वक्ष को देखा, छाती को देखा। और प्रकृति की कृपा देखिए कि मनुष्य को आने से पहले माँ के वक्ष स्थल से यानी छाती से दूध नहीं निकलता है। परमात्मा की ऐसी कृपा है, प्रकृति की ऐसी कृपा है कि आने के बाद हमें तुरंत दूध मिलता है, यानी भोजन मिलता है। हमारी व्यवस्था, हमको भेजने का व्यवस्था उसी परमपिता का है और दूध भी यानी भोजन भी भेजने का व्यवस्था उसी परम शक्ति का है। जरा उसकी कृपा को समझिए। फिर हम यहाँ पर आए, कुछ दिनों के बाद माँ समझ में आने लगी कि ये मेरी माँ है, क्योंकि हमें भोजन खिलाती है, हमें लाड प्यार देती है। थोड़ा सा और हम समय बीता तो हम अपने पिता को समझे माँ के माध्यम से कि ये मेरा पिता है। धीरे धीरे अपने घर के और लोगों को समझने लगे और हम एक ऐसे ताना बाना, एक ऐसे जाल में घिर गए कि हम इसी को अनंत और सागर समझ बैठे। अपने परिवार में सभी से प्रेम करना जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वयं को समझेंगे तो आपको तुरंत ये पता चलेगा कि दूसरा कोई नहीं है, सब में आप ही हैं और आप ही में सब है। तो वो हर जो धार्मिक नहीं होगा, जो आध्यात्मिक नहीं होगा, वो किसी दूसरे को दूसरा समझता है। अध्यात्म आपको बता देता है कि जगत में कोई दूसरा नहीं है, सब अपना है। तो सबसे प्रेम करें, और सबसे प्रेम वही कर सकता है जो खुद से प्रेम करता है। खुद से प्रेम करना, खुद की संवेदना को समझना, खुद के प्रति सजग होना,
खुद के प्रति जागरूक होना ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी ऐसी समय नहीं, कोई भी ऐसा पल नहीं, कोई भी ऐसी स्थिति और परिस्थिति नहीं जो हमको दुखी करे। समय, परिस्थितियाँ ये बदलती रहती है, लेकिन जब हम स्वयं को जानेंगे तो हम अटल, स्थिर और शांत हो जाएंगे। यही हमारा असली रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बाद में आपसे बात करेंगे।